ये है जंगल चट्टी और यहाँ पे देखो जी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और सबसे ज़्यादा आफत यात्रियों पे यहीं पे आई थी। यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी थी और यहीं पे यात्री रास्ते से जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद गए, 5-6 दिन लगे लोगों को घर जाने में। तो जी केदारनाथ जो भी यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है शौचालय की, क्योंकि यहाँ शौचालय बहुत दूर बने हैं, 1.5-2 किलोमीटर की दूराई पे बने हैं। लो जी आप लोग भी दर्शन कीजिए भीम भगवान जी के। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं श्री केदार घाटी के भीमबली से। तो भीमबली पे हमारा ढाबा है, भीमबली मंदिर से थोड़ा आगे पे, और हमारे ढाबे के आगे से 2 रास्ते जाते हैं, एक घोड़ा वाला जाता है और पैदल वाला जाता है एक, तो उसी के पीछे हमारा ढाबा है। तो दोस्तों आज मेरी तैयारी हो गई है, मैं जा रही हूँ आज घर, और आज है पहला नवरात्रा। तो आप सभी लोगों को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामना और माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे यूं ही बने रहे और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पे बने रहे, क्योंकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और ये देखो भाई यात्रा भी चलने बैठ गई है। तो जी ये है भीमबली और ये सामने पे दिख रही है बड़ी निंचोली, और ऊपर देखो जी कितना सारा बर्फ पड़ रखा है। तो वो है केदार घाटी, उसी के नीचे बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है। और ये देखो भाई सुबह सुबह अच्छी खासी यात्रा चल रही है। कल परसों से तो यात्रा थोड़ी कम हो गई थी, फिर आज थोड़ा थोड़ा यात्रा दिख रही है, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई है। तो नवरात्रियों में यात्रा भी कम ही चलती है, क्योंकि लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं, तो यात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। और यहाँ पे देखो भाई अभी इन्होंने नाश्ता किया है हमारे होटल में, तो ये फिर घोड़े में बैठ गए हैं। और ये देखो भाई डंडी वाले भी शुरू हो गए हैं। तो जी ये है हमारा होटल, और ये देखो भाई यहाँ पे बैठे हैं ये हमारे खाने वाले। देखो जी हस्बैंड जी बना रहे हैं पराठा। चलो ठीक था, ठीक है, ओके बाय। तो जी यहाँ से जल्दी निकलती हूँ मैं गौरीकुंड के लिए, क्योंकि यहाँ से गौरीकुंड काफ़ी दूर है। तो रास्ते में मैं वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों को वीडियो बना के भी दिखाऊंगी। तो जी हमारे होटल के ठीक पीछे पे यहाँ पे ये ताऊ जी हैं, और ये यहाँ पे देखो जी इनकी छोटी सी दुकान है, और यहाँ पे मंदिर वगैरह सब रखते हैं, ये माला वगैरह, कड़ा वगैरह। और यहाँ से मैंने अभी एक ये मूर्ति खरीदी है, और ये भोलेनाथ का जो पूरा परिवार है ये खरीदा है। तो ये देखो भाई अभी यहाँ पे ये ताऊ जी पैक कर रहे हैं। मैं बोली ताऊ जी को महंगा मत लगाना, नहीं तो मैं सोनप्रयाग गौरीकुंड से भी ले जाती थी, पर लेकिन जब ताऊ जी यहीं पे रहते हैं, हमारे बगल पड़ोसी है, तो किसी दूसरे से भी क्यों ही ले जाना है ना ताऊ जी। हाँ तो सही लगाना, ठीक है। तो जी ये भीमबली प्रीपेड काउंटर है, और यहाँ से ठीक आगे पे हमारा होटल है। ये यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, और इसी सरकारी हॉस्पिटल के आगे पे हमारा ढाबा है। और ये देखो भाई सुबह सुबह के नज़ारे इतने ही सुंदर लग रहे हैं, और केदार घाटी देखो जी सुंदर लग रही है। ऊपर देखो जी बर्फ से ढकी चोटी, और ठीक उसी के नीचे केदार बाबा का मंदिर है। तो पैदल जाने वालों ने भी इतनी दूर जाना है, ये देखो जी बहुत दूर है। भीमबली से 12 किलोमीटर है केदारनाथ। और ये है यहाँ पे प्रीपेड काउंटर। तो जो भी यात्री घोड़े में आते हैं गौरीकुंड से ऊपर, तो यहाँ पे पर्ची काटिए, क्योंकि आपके लिए सही है। अगर कहीं पे आप गिर गए, घोड़े वाला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप पर्ची के हिसाब से आपके गले में लाइसेंस होगा, तो उससे आप कार्रवाई कर सकते हैं। कल एक घोड़े वाले ने आगे पुल पे एक सवारी को नीचे गिराया और घोड़े वाला भाग गया। अगर उसकी पर्ची काट रखी होती तो वो उस लाइसेंस से उसको पकड़ सकता था, पुलिस में कंप्लेन कर सकता था, पर उसकी गलती ये हुई कि उसने पर्ची नहीं काट रखी थी। जय हो भीम भगवान। तो जी यहाँ पे है ये भीम भगवान जी का मंदिर। लो जी आप लोग भी दर्शन कीजिए भीम भगवान जी के। तो दोस्तों ये है यहाँ पे परकिंडी वालों का ढाबा, और परसों यही ढाबा टूटा है, तो यहीं पे उन पे चोटें लगी है। उनकी वाइफ अभी ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में है, चोट भी बहुत ज़्यादा लगी है। एक तो उनकी टांग टूटी है, और ये देखो भाई ऊपर से जो ये पैदल रास्ता बन के जा रहा है ना ऊपर, तो वही रास्ता टूट के नीचे आया है। और यहाँ पे देखो भाई बहुत सारा नुकसान हुआ है। उनका सामान था, सामान का भी बहुत नुकसान हुआ है। सामान तो वो और भी खरीद लेंगे, भगवान ने उनकी ज़िंदगी बचा ली है दोनों की। तो भगवान भोलेनाथ का यही आशीर्वाद है उन लोगों के साथ, और उनको कुछ नहीं हुआ है,
सामान तो जोड़ने वाली चीज़ है वो दोबारा भी ला सकते हैं। ये देखो जी, यहाँ से आया ये रास्ता टूट के, तो ये ऊपर पैदल रास्ता जा रहा है ना जो, तो वही टूटा। तो जी यहाँ पे है ये हनुमान मंदिर। तो जय हो भगवान हनुमान जी की, सबकी रक्षा करना। और ये लो जी, यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये मिठू पानी से थोड़ा नीचे पे है और जंगल चट्टी के ऊपर पे ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे देखो जी, अच्छे अच्छे भजन लगे रहते हैं और यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो जी सुंदर से सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं जंगल चट्टी पहुंच गई हूं। और आज मैं पैदल आई हूं, घोड़े से नहीं आई हूं। घोड़े वाले भी मुझे रास्ते में बहुत मिल रहे थे। मैं बोली मैं पैदल जाऊंगी वीडियो बनाते बनाते। तो दिखाती हूं मैं आप लोगों को जंगल चट्टी पे भी कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आफत यात्रियों पर यहीं पे आई थी। यहाँ पे यात्रियों को रास्ते पे जाना पड़ा था। तो जी ये है जंगल चट्टी और यहाँ पे देखो जी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और सबसे ज़्यादा आफत यात्रियों पर यहीं पे आई थी। यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी थी और यहीं पे यात्री रास्ते से जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद गए, 5-6 दिन लगे लोगों को घर जाने में और यात्री रास्ते पे गए। कहाँ से हो दीदी? दिल्ली से हो? अच्छा, ऊपर जा रहे हो? हैप्पी जर्नी मैंने कहा। थैंक यू। और आपके साथ कौन है? अच्छा, आपका बेटा है? बेटा कितने साल का है? 5 साल का। चलो ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखो जी, यात्री भी बहुत अच्छे मिलते हैं रास्ते में, बहुत अच्छे यात्रियों से मुलाकात होती है। और यहीं पे बहुत ज़्यादा आफत आई थी यात्रियों पे। और ये देखो भाई कितना बड़ा स्पॉट है यहाँ से और सीधे वहाँ तक। ये बोला घर जानो, तू नहीं होनो घर? ना और में। तो जी जब रास्ता ऐसे टूट रखा है तो तभी यहाँ जाम भी लग रहा है। वो तो आजकल यात्रा कम चल रही है तो जाम नहीं लग रहा है। कल परसों यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो लंबा जाम लग रहा था। यात्रियों को 6-7 घंटे जाम में फंस रहे थे यात्री, बहुत दिक्कत आ रही थी। जाम भी ऐसी जगहों पर लग रहा था। ये देखो जी, जहाँ पे अगर थोड़ा भी घोड़ा फिसल गया तो सीधे जाना है वे नीचे। ये देखो भाई, बचने के कोई चांसेस नहीं है। और घोड़े वाला भी क्या कर सकता है, वो बेचारा भी ऐसे जाम में कितना बचाएगा घोड़े को। तो ये देखो भाई, जो अगर घोड़े में जाते हैं तो थोड़ा संभल के जाए, डरो मत, घोड़ा को पकड़ के रखो और घोड़ा छोड़ना मत ऐसी जगहों पे। तो जी यहीं पे यात्री रास्ते पे आ रहे थे और ये देखो भाई कितना बड़ा स्पॉट है और कितना खतरनाक स्पॉट है। एक यात्री तो नीचे गिरा था, मैंने वो वीडियो देखी थी। जैसे वो रास्ते पे नीचे आ रहा था, रास्ता उसके हाथ से छूटा और वो यहाँ नीचे इन पत्थरों में जाके गिरा। तो यहाँ पे बड़ी समस्या आ गई थी और यात्री कितने फंसे थे। पूरा ये यहाँ से और उधर तक ये पूरा रास्ता कितना भर रखा था। तो जी धूप भी कितनी ज़ोर से लगी है और सबसे ज़्यादा आफत आती है इन डंडी वालों पे। ये देखो भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है और ये 24 किलोमीटर गौरी कुंड से और केदारनाथ ऐसी इतने भारी डंडी लेके जाते हैं, इतने भारी सवारियों को लेके जाते हैं। तो ये मुझे बहुत दया आती है इन डंडी वालों को देख के। तो जी ये है यहाँ पे भैरव नाथ जी का मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और कौन कौन इस रास्ते पैदल आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना किन किन लोगों ने यहाँ पे भैरव नाथ जी का मंदिर देखा है। जय बाबा। देखो भाई अभी घोड़े वाले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ये घोड़े वाले ऐसे ही चलते हैं भाई, सवारी भी बैठा रखे हैं और कितने तेज से घोड़ों को दौड़ा रहे हैं। और वैसे यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, गिरने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो घोड़े में बैठे हैं संभल के जाइए और अपना बैलेंस बना के रखिए। तो जी मैं सुंदर से सफ़र में आगे बढ़ते हुए नीचे हेलीपैड पे पहुंच गई हूं। यहां से गौरी कुंड 1.5 किलोमीटर है और यहां पे देखो जी कितने सारे यात्री हैं, कितनी सारी भीड़ है। ये सब यहां पे फ़ोटो खींचने पे लगे हैं और जगह भी यहां पे बहुत सुंदर है। ये देखो भाई कितनी सारी भीड़ है। तो जी ये है यहाँ पे चीरबासा। यहाँ पे 12 महीने पत्थर गिरते हैं, बारिश हो या ना हो यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। तो जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं थोड़ा जल्दी जाइए क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं रहता है कब ऊपर से पत्थर आ जाए। और ये देखो भाई यहाँ पे ये हेलीपैड है तो ये इमरजेंसी लाइन है। जैसे यहाँ कुछ दुर्घटना हो गई है, जैसे यहाँ टूट फूट हो रही है, जैसे रास्ते यहाँ बंद हो गए हैं, तब यहाँ पे जहाज आता है यात्री की सेवा में। और ये देखो भाई यहाँ कितनी गहरी खाई है,
यहाँ पे सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, यात्री जो घोड़े में आ रहे हैं, जो पैदल आ रहे हैं, यहाँ अपना ध्यान रखिए और जल्दी जल्दी यहाँ पे जाइए। यहाँ से देखिए गरुड़ चट्टी दिख रही है, तो यहाँ के लिए बोलते हैं गरुड़ चट्टी। ये ढाबे दिख रहे हैं, ये मकाने दिख रहे हैं गरुड़ चट्टी की। और इसी के ठीक आगे 3 किलोमीटर पे केदारनाथ भगवान जी का मंदिर है। और ये देखो भाई, ये सुंदर सुंदर बर्फ दिख रही है, ठीक उसी के नीचे भगवान जी का मंदिर है। यहाँ से दिखने में तो ये लग रहा है कि यहीं पे होगा, पर जाने के लिए 12-13 किलोमीटर दूर है। तो यात्री तो तभी थक जाते हैं। देखो भाई कितने भारी भारी बैग है और खड़ी चढ़ाई है जाने के लिए। देखो जी कितने घोड़े खड़ा हो रखे हैं, क्योंकि सवारी नहीं मिल रहा है इनको। और घोड़े वाले देखो जी यहाँ पे बैठे हैं। यात्रा बहुत चल रही है, पर घोड़े में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सब डरते हैं कि कहीं हम गिर ना जाए। और डरने की बात भी है ये भाई, यहाँ बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, रास्ता बिल्कुल फिसलन वाला हो रखा है। घोड़े भी बहुत गिर रहे हैं ऐसे फिसलन में, रास्ता भी वैसे ही है। तो सब देखो भाई यात्री। तो जी मैं गौरी कुंड पहुँच गई हूँ और ये था भाई गौरू का प्रीपेड काउंटर। यहाँ नीचे देखो जी, पूरे देखो जी कैसे बह गया है। बहुत बड़ा प्रीपेड काउंटर था, यहाँ घोड़ा पड़ाव था यहाँ, तो पूरा बह गया है। जो 31 तारीख को आपदा आई है उससे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखो भाई कितने घोड़े रहे होंगे उस घोड़े पड़ाव में, क्योंकि बड़ा सा घोड़ा पड़ाव था यहाँ, तो सब बह गए हैं। और यहाँ भी देखो जी कितने सारे 3 छत बने थे, तो पूरे बह गए हैं। नदी देखो जी यहीं पे दिख रही है। पहले नदी इतनी ऊपर नहीं दिखी थी, बिल्कुल नीचे दिखी थी। तो जिस दिन यहाँ आपदा आई बहुत ज़्यादा नुकसान गौरी कुंड में भी हुआ है। तो जी आज मैं गौरी कुंड तक पैदल आई हूँ। मेरे पैर जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ, कहीं पर रुक रही हूँ, तो मेरे पैर बिल्कुल कांप रहे हैं। मैं घोड़े में इसलिए नहीं आई, यहाँ बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और रास्ता बिल्कुल फिसलन वाला हो रखा है। कहीं पे तो मैंने घोड़े फिसलते हुए भी देखे हैं, तो इसी के डर की वजह से मैं घोड़े में नहीं आई हूँ। और थकान जी ये है गौरी कुंड प्रीपेड काउंटर। यहाँ पे पर्ची कटती है। जो भी यात्रा घोड़े में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे पर्ची काटिए और जिस घोड़े में आपको जाना है उसका लाइसेंस अपने गले में डालिए। अगर कहीं पे भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप पुलिस वालों के पास कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पर्ची काटना बहुत ज़रूरी होती है यात्री के लिए। क्योंकि जब पर्ची काटोगे तो अपनी सुरक्षा होती है, और ख़ासकर घोड़े वाला का लाइसेंस यात्री के पास होता है तो घोड़े वाला अच्छे ढंग से लेके जाएगा। वैसे भी रास्ता पूरा फिसलन वाला हो रखा है। तो मैं गौरी कुंड पहुंच गई हूं और यहाँ पे गरम कुंड थे। तो ये देखो भाई गरम कुंड कहीं नहीं रहे, एक ही आपदा आई और पूरे गरम कुंड देखो जी बह गए हैं। 2013 में जब आपदा आई थी तो तब गरम कुंड यहीं पे थे, पानी यही था, गरम कुंड था। जब मैं यहाँ से आती थी ना तो यात्री वहाँ नहाते थे ना, तो उस पानी से ना गरम गरम भाप आती थी, वो धुआं उठता था, इतना गरम पानी रहता था वहाँ। तो आज देखो यहाँ पे गरम कुंड का ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ गरम कुंड भी रहे होंगे। तो धीरे धीरे देखो भाई सब चीज़ें लुप्त होती जा रही है केदारनाथ। ये है गौरी कुंड स्टेशन और यहाँ पे देखो जी फिर परसों टूटा है। यहाँ पे शौचालय थे तो शौचालय भी पूरे दब गए हैं और यहाँ पे अभी ये जेसीबी लगी है मलबा साफ करने पे। तो जैसे यहाँ थोड़ा भी बारिश हो रही है टूटता जा रहा है। और ये ऊपर देखो भाई ये 3 छत बने हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। धीरे धीरे ये ऐसे ही टूटेगा, जैसे बारिश होगी वैसे ही टूटेगा। तो जी अब जाके मैं गौरी कुंड पहुंची हूँ। 8 बजे मैं अपने ढाबे से निकली थी भीमबली से और 11 बजे मैं गौरी कुंड पहुंची हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कि कितने पैदल आने के लिए है। वो भी मैं कहीं पर बैठी नहीं हूँ, जैसे मैं होटल से निकली वैसे ही मैं सीधे आई, ना तो मैं कहीं पर रुकी, कहीं पर मैंने वीडियो बनाई होगी, बाकी मैं सीधे चलती रही। तो पूरे 3 घंटे लगे हैं मुझे भीमबली से और गौरी कुंड आने में। तो जी मैं सोनप्रयाग पहुंच गई हूं और ये देखो भाई कल परसों यहाँ पे टूट रखा था, गाड़ी नहीं आ रही थी, लोग पैदल जा रहे थे और अब यहाँ पे गाड़ी आने बैठ गई है। और टूटा भी तो कितना टूटा भाई, कितनी सारी जगह बादल फटे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फी साल का हो गया है यही सीन, क्योंकि जैसे थोड़ा बारिश लगेगी वैसे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आएंगे और यहाँ पे रोड ब्लॉक होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है यात्रियों को आने जाने की। और अभी देखो जी यहाँ गाड़ी जा रही है। जब मैं पिछले हफ्ते यहाँ से केदारनाथ जा रही थी तो पूरे सोनप्रयाग से और ऊन कटिया तक पैदल गई, तो बड़ी आफत आई है भाई पैदल जाने में। और आज देखो जी गाड़ी चलने बैठ गई है। तो जैसे ही बारिश लगेगी फिर वहाँ पे टूटना ही टूटना है। तो ये बड़ा स्पॉट बन गया है।
खतरा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जी सोनप्रयाग मार्केट देखो पूरा खाली पड़ा है, यात्री बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल परसों श्राद्ध पक्ष चल रहे थे तो तब भीड़ भड़ाका था, बहुत ज़्यादा यात्री जा रहे थे। और आजकल देखो भाई 2-3 दिन से यात्रा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं आज से, तो लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, तो यात्रा थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी क्या बिल्कुल ही कम हो गई है, यात्रा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा सोनप्रयाग मार्केट खाली खाली है। अभी घर भी पहुंच गई हूँ और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई है। जैसे मैं भीमबली से गौरीकुंड आई, इतना ज़्यादा सर दर्द हुआ, धूप भी वहाँ बहुत ज़्यादा लगी थी, और वैसे मैं उतना ज़्यादा पैदल आई हूँ तो मुझे उल्टी भी आई, सर दर्द भी हुआ, तो मैंने रास्ते में कहीं वीडियो नहीं बनाई है। अभी मैं घर आई और देखो जी कितनी मोटी मोटी बारिश लगने बैठ गई है। यहाँ तो हमेशा ऐसे ही बारिश होती है, और देखो अब भी आसमान साफ भी हो गया है। वैसे यहाँ बारिश लगती है और वैसे यहाँ धूप लगती है। 9 दिनों के व्रत रखती है ये मानसी, और मानसी पे ना माता रानी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, और माता रानी हमेशा मानसी को खुश रखे। जो भी मानसी चाहती है, मानसी की मनोकामना भी पूर्ण करना। मैं माता रानी से यही निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना और अच्छी शिक्षा देना, इनकी दिमाग पढ़ाई पे खूब लगना। और वैसे ये ना हमेशा रखती है, इसी साल नहीं है ना मानसी, हमेशा रखती है ये बात। पिछले साल भी रखे थे, तो पिछले साल में घर नहीं थी, पिछले साल में केदारनाथ थी, तो इसने वैसे ही बात रखे थे घर पर, तब रूबी थी। तो मैं बोली यार इस साल रूबी भी नहीं है घर पे, तो मैं चले जाती हूँ आज घर। तो मैं इसी के लिए मैं घर आई हूँ आज। और ये देखो मानसी की पता नहीं मुँह पे क्या हुआ, मानसी दाद हो रहे हैं, और मानसी आज कितनी कमजोर हो गई है भूख से। यहाँ पे भी दाद हो रहा है, ये यहाँ पे भी ये दाद हो रहे, पता नहीं इसके मुंह पे कैसे ये दाद होते हैं। दोस्तों इन दादों की अगर दवाई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि इन दादों की दवाई क्या होती है। तो जी आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं कविता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।